अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बड़ी गर्मा गर्मी हुई है। इमरान खान के वकला ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के रूबरू वाज़िया तौर पर आज यह कहा है कि अगर इमरान खान के केसेस एक हफ्ते के अंदर अंदर ना लगे तो फिर बेशक आप पूरा साल इमरान खान के केसेस को ना लगाएं। अब इसके पीछे असल मुहरकात क्या है वो आपको सामने रखने के लिए जा रहा हूं। हैरान कुन तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह को रोक दिया गया है कि आप पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते। वो कहां पर जाना चाहते थे, किसने उनको बुलाया था और उनको क्यों रोका गया है, किसने रोका है, ये तफसीलात भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। अली अमीन गंडापुर के हवाले से एक बड़ा इंकशाफ किया गया है कि अली अमीन गंडापुर साहब बिल्कुल भी उस लाइन के ऊपर ना चल सकते हैं और मुमकिन तौर पर चलना भी नहीं चाहते जिस लाइन पर उनको इमरान खान चलाना चाहते हैं, और स्टेप बाय स्टेप वो सरेंडर करते जा रहे हैं। जो काम उनको इमरान खान कहते हैं वो नहीं कर रहे। सैलाब की ताजा तरीन सूरत हाल क्या है, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया से सैलाब की खबरें क्यों गायब हुई हैं, ये भी आपको बताने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले नंबर पे जो बड़ी खबर है वो सेनेट के हवाले से है। इमरान खान ने कल ये कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर हैं वो सेनेट की कमेटियों से भी इस्तीफा दें, बाहर निकलें। पहले इमरान खान ने अपने अरकान को कौमी असम्बली की कमेटियों से बाहर निकाला था कि बाहर निकलें, और अब यह कहा कि सेनेट की कमेटियों से बाहर निकलें। फैसल जवेद खान ने इस हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि सेनेट के मुतालिक जो इमरान खान का हुक्म है उस पर 100% अमल होगा। उन्होंने कहा कि यह निज़ाम मुझे इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं देता। उन्होंने कहा कि दुआ है कि जल्द इमरान खान के साथ अब बनी गाला के अंदर मुलाकात हो। अब तक की इतलात के मुताबिक चंद सेनेटर्स ऐसे हैं 4 से 5 जिन्होंने सेनेट की कमेटियों से इस्तीफा दे दिया है, और इतलात ये है कि सारे के सारे लोग इस्तीफा देंगे। आगे आ जाए जी, इंतहाई अहम और बड़ी खबर है जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से। जस्टिस मंसूर अली शाह को एक यूनिवर्सिटी के अंदर बुलाया गया। यूनिवर्सिटी का नाम है येले यूनिवर्सिटी, अमेरिका के अंदर है। वहां पर उन्होंने 10 से 13 सितंबर तक एक तकरीब के अंदर शिरकत करनी थी और वहां पर खिताब करना था, लेकिन चीफ जस्टिस याहिया फरीदी साहब ने उनको एनओसी जारी नहीं किया। यानी कि उनको रोक दिया गया है कि आपको एनओसी नहीं मिलेगा, लिहाजा आप पाकिस्तान छोड़कर नहीं जा सकते। यह इस वक्त पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का हाल है। आप अंदाजा लगा लें कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज को एनओसी नहीं दिया जा रहा कि भैया आप पाकिस्तान छोड़कर नहीं जा सकते। तो आप अंदाजा लगा लें कि इस अदारे के अंदर इस वक्त क्या हालात व वाकयात हैं। अलीमा खान ने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बहुत जबरदस्त किस्म के जजेस भी हैं जिन्होंने कैंगरो कोर्ट्स में जाने से इनकार किया। वो अपने जमीर की आवाज पर खड़े हुए। बाकी जजेस को भी अपने जमीर की आवाज पर फैसला करना होगा, नहीं तो इनकी नस्लें याद रखेंगी जिस तरीके से जस्टिस मुनीर को याद रखा जाता है। देखिए, इस दुनिया में रहना तो किसी ने भी नहीं। कोई 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, या हद बड़ा लंबा तो 10 साल के लिए चीफ जस्टिस होगा, अपनी कुर्सी के ऊपर होगा। एक ना एक दिन कुर्सी से आपने उतरना है और फिर उसके बाद तारीख बताएगी, ये मुआशरा बताएगा, ये कौम बताएगी कि आपका किरदार कैसा था। आपने इंसाफ की मसनद के ऊपर बैठकर इंसाफ किया या नहीं किया, या आप किसी के हाथों में खेलते रहे। और ये कोई अचंभे की बात नहीं है। हमारी तारीख में जो पहले जजेस गुजरे हैं, आप उनकी तारीख उठाकर देख लें, जरा पूछे उनके बारे में लोगों से कि लोगों के उनके बारे में क्या ख्यालात हैं। लोग आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। आगे आ जाए जी, अल-कादा ट्रस्ट केस के अंदर जो इमरान खान की बरियत का केस था, उस हवाले से इमरान खान के जो वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर, उन्होंने आज बड़े वाज़िया तौर पर जो डिविजनल बेंच था उसके सामने ये बात कह दी चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को। उन्होंने कहा कि इमरान खान और बुशा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर समाअत आइंदा हफ्ते की तारीख दे दे, कि आइंदा हफ्ते लगा दे। अगर आइंदा हफ्ते की तारीख नहीं मिलती तो फिर तमाम मशगला हासिल है, फिर साल भी केस ना लगे तो मैं नहीं आऊंगा। ये इमरान खान के वकील ने वाज़ा तौर पर कह दिया। जिस तरीके से चीज़ों को ड्रैग किया जा रहा, और मैं आपको कई मरतबा ये बता चुका हूं, जो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो इस चीज़ को कई मरतबा बता चुके हैं कि ये केस इमरान खान का इस वजह से नहीं सुना जा रहा कि जो तोशाखाना 2 केस लगा हुआ है अडियाला जेल के अंदर, पहले उसमें इमरान खान को सजा होगी और फिर ये केस लगेगा अदालत के अंदर। क्योंकि अगर इस केस के अंदर कोई जान होती, अगर ये केस सस्टेनेबल होता, जो सजा इमरान खान को हुई है, तो केस बड़े आराम से चल रहा होता। केस इसी वजह से नहीं चल रहा कि इमरान खान की सजा को बरकरार किसी भी सूरत नहीं रखा जा सकता।
जैसे तोशाखाना 1 की सजा खली बल्ली हुई थी, उसके बाद फिर आपने इद्दत वाला केस देखा, साइफर वाला केस देखा, एग्जैक्टली ये केस भी वैसे ही है। और इसमें तो इमरान खान ने एक चवानी की भी करप्शन नहीं की है, एक पैसा भी इमरान खान ने अपनी जेब के अंदर नहीं डाला। ये केस तो सीधा सीधा बरियत का केस है। तो इसमें इमरान खान के वकला ने आखिरकार ये कह दिया कि जनाब मोहतरम लगाना तो एक हफ्ते के अंदर अंदर लगा दें, वरना आप पूरा साल भी ना लगाएं तो फिर कोई मसला नहीं है हमें, ठीक है। एटलीस्ट फिर पता तो चल जाएगा ना कि अदालतें कर क्या रही हैं इमरान खान के साथ। मजीद आज जस्टिस आजम खान के सामने इमरान खान का एक और केस था कि इमरान खान के खिलाफ जितने भी मुकदमात हैं उनकी तफसील दी जाए। तो आज इमरान खान के मुकदमात के हवाले से सारी की सारी तफसील तलब कर ली गई है और इमरान खान के वकील ने यह इस्तदा की कि लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। और माजी में 3 सियासी इस्तेकाम के केसेस ऐसे थे जिनमें लार्जर बेंच तश्कील दिया गया, यह बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल दिए। तो आगे से जस्टिस आजम खान साहब ने कहा कि मुकदमात की तफसीलात मिलने के बाद लार्जर बेंच के हवाले से फैसला किया जाएगा। अब आपको यह भी देखने को मिलेगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 या 5 जजेस का लार्जर बेंच शायद कभी ना बने, शायद कभी ना बने, क्योंकि उनमें फिर वो जजेस भी आते हैं जो डट के खड़े हैं, जिनके बारे में अलीमा खान कहती हैं कि वो अपने ज़मीर के मुताबिक बोलते हैं, वो कैंगरो कोर्ट्स का हिस्सा नहीं बनते, वो जजेस भी आते हैं। तो ये सारे हालात वाक़यात हैं। अच्छा जी, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बड़ा अजीबो गरीब किस्म का वाक़या, और आप यकीन करें कि मुझे बड़ी शर्म महसूस हुई जब मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ी कि ये काम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हुआ है। हमारे जो चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जनाब मोहतरम सरफराज डोगर साहब, उन्होंने इमार मजारी के साथ आज एक मुकालमा किया। वो मुकालमा मैं आपको सामने रखने लगा हूँ, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। ये मरियम नवाज़ खान सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर सारी की सारी स्टोरी जो है वो अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर लगाई है। मैं आपके सामने रख देता हूँ ताकि किसी किस्म का इबहम ना रहे, आपको पता चले कि ये एक्चुअली में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज हुआ है। मरियम नवाज़ खान लिखती हैं कि निज़ाम की गिरावट की दास्तान ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में महारंग बलोच के ECL से नाम निकलवाने के केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकील ईमान मजारी पर जाती हमले शुरू कर दिए हैं। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा कि अब इस केस में कोई ऑर्डर पास करूंगा तो मिस मजारी नीचे जाकर प्रोग्राम कर देगी कि ऊपर डिक्टेटर बैठा हुआ है। ईमान मजारी ने आगे से कहा कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जो कानून के दायरे से बाहर हो, जिस पर सरफराज डोगर ने हर लिहाज से बाला ताक रखते हुए कहा कि आपको भी अपना मुंह बंद रखना चाहिए, आपको भी अदब के दायरे में रहना चाहिए। ईमान मजारी ने मजीद कहा कि मैंने जो भी बात की है वो जाती हैसियत में की है, इसका असर मेरे क्लाइंट के केस पर नहीं होना चाहिए। अगर आपको मेरे साथ कोई जाती तसब है तो क्लाइंट के केस को मुतासर ना करें। मैं यहां एक ब्रीफ लेकर आई हूं, जाती हैसियत में नहीं आई। तो इस जवाब में चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि आपने कमेंट किया है कि ये जज नहीं, ये डिक्टेटर बैठा हुआ है, क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। ईमान मजारी ने कहा कि मैंने कोई बात कानून और आइन के बाहर जाकर नहीं की। अगर आप तौहीन अदालत की कार्रवाई करना चाहते हैं तो जरूर करें। आइन ने मुझे आज़ादी इजहार राय दी है, मैंने वो इस्तेमाल किया है। तो आगे से चीफ जस्टिस डोगर साहब ने ईमान मजारी की जो खावत है एडवोकेट हादी अली चट्ठा, उनको मुखातब करके कहा कि समझाएं इसे, किसी दिन मैंने पकड़ लिया ना, ये ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किया कि किसी दिन मैंने पकड़ लिया ना, आप अंदाजा लगा ले। इसके बाद फिर ईमान मजारी ने कहा कि अगर स्टेज ये आ गई है कि अदालतें वकला को धमकी देंगी तो फिर आप तौहीन अदालत लगा लें। यानी कि एक चीफ जस्टिस साहब की बेटियों की तरह वो, ठीक है, उनको कहा जा रहा है कि अगर आपको किसी दिन मैंने पकड़ लिया ना, मतलब क्यों इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है एक चीफ जस्टिस इस इंसाफ की मसनद के ऊपर बैठ के। मैं कम से कम ये समझने से कासर हूं। हामिद मीर ने इस हवाले से कहा कि इस किस्म के जज साहिबान पूरे सिस्टम के लिए नफरत बढ़ा रहे हैं। नौजवानों में बढ़ते हुए गुस्से और बेचैनी की वजह इस किस्म के ताकतवर लोग हैं जिनको अपने आप के ऊपर बड़ा नाज है कि उन्हें कोई पकड़ नहीं सकेगा, लेकिन अल्लाह की पकड़ से ये लोग नहीं डरते और नेपाल से भी सबक नहीं सीखते। मजीद इस हवाले से मतीउल्लाह जान ने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि जस्टिस डोगर ने ईमान मजारी को कहा कि अपना मुंह बंद करो, और यह कहते ही उन्होंने अपना मुंह खोल लिया। उन्होंने कहा कि यह शर्मनाक रवैया है उस शख्स का जो खुद को चीफ जस्टिस कहता है। आगे आज बैरिस्टर गौहर अली खान ने आज एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी ये सख्तियां खत्म करें, अवाम की बर्दाश्त की भी एक हद होती है, सख्तियां बढ़ेंगी तो फिर दूरियां पैदा होंगी, और दूरियां पैदा होंगी तो रियासत खतरे में पड़ जाती है। उन्होंने कहा कि चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे वो नेपाल हो, अवाम के साथ सख्तियां करने से लोग ऐसे इंजाम को पहुंचते हैं। तो उन्होंने इशारा दे दिया भाई हमारे ऊपर बड़ी सख्ती की जा रही है तो ये इंजाम लोगों का हो सकता है।
मुस्तफ़ा नवाज खोखर, उन्होंने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि परवेज मुशर्रफ के मार्शल लॉ के खात्मे और ट्रायल के बाद एस्टेब्लिशमेंट को अंदाजा हो गया है कि अब आइन तोड़कर मार्शल लॉ नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए उन्होंने सियासतदानों को कंप्रोमाइज बनाकर अपने फैसले करवाए हैं कि सियासतदानों को कंप्रोमाइज करो और अपने फैसले करवाओ। अलीना शगरी ने अली अमीन गंडापुर के हवाले से एक अहम तरीन और बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर की भड़कें और दावे सब बुरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। वो जिरगा कर रहे थे और कहा करते थे कि जिरगे को अफगानिस्तान लेकर जाएंगे। तब उन्होंने मोहसिन नकवी को साथ बैठाकर इस बारे में नहीं बताया कि मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, जबकि पासपोर्ट ब्लॉक किया है तो उनके दोस्त मोहसिन नकवी साहब ने किया है। मजीद कहा कि हुकूमत ने अब एक नई कमेटी बना दी है जो नैरेटिव बिल्डअप करेगी। उन्होंने कहा कि 3 सालों में ये कोई बयानिया नहीं बना सके, बयानिया वही है जो इमरान खान का चल रहा है। उन्होंने कहा कि सैलाब के अंदर लोग डूब गए हैं, जलालपुर की लाखों की आबादी तहस नहस हो गई है, मवेशी हलाक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मरियम की क्या कारकर्दगी है, उनको अब भी नैरेटिव बिल्डिंग याद, उनको अब जाकर नैरेटिव बिल्डिंग याद आया है। उनको अपनी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ आवाम पर डालनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से उनकी तरजीहात गरीब आवाम नहीं बल्कि अशराफिया है। गरीबों के बंद तोड़े जा रहे हैं और अमीरों को बचाया जा रहा है। अब ये बंद तोड़ने के हवाले से सीनियर साफी हैं नुसरत जवेद, उन्होंने बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि जलालपुर पीरवाला के जो डीएसपी हैं उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर साहब को खत लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि शहर में सैलाबी सूरत हाल है और जलालपुर को शदीद खतरा है और हल ये है कि गिलानी एक्सप्रेस वे जो है वहां पर शगाफ डाला जाए। और इस खत के बाद उनको मुअत्तल कर दिया गया। तो इस पर अदनान हैदर ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी का बस चले तो ये आपको और मुझे सजाए मौत दे दें क्योंकि हम सच बताते हैं। इसलिए नुसरत जवेद ने कहा कि इसलिए वो बंद नहीं तोड़ा जा रहा था, शगाफ नहीं डाला जा रहा था कि उस वक्त ताकतवर लोगों की ज़मीनें थी। आप अंदाज़ा लगाएं, एक तरफ इंसानों की जानें हैं और दूसरी तरफ ताकतवर लोगों की ज़मीनें। तो ताकतवर लोगों की ज़मीनों को बचाना ज़रूरी है, इंसानी जानें ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा जी सदीक जान ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी टीवी चैनल से सैलाबज़दा इलाकों की खबरें गायब होना शुरू हो गई हैं। क्या इससे सैलाबज़दा इलाके ठीक हो जाएंगे? इससे टीवी चैनल मजीद टके टोकरी होंगे, मजीद इनकी क्रेडिबिलिटी खराब होगी, मजीद लोगों को इनसे नफरत होगी और लोग इनको देखना छोड़ देंगे। इस वक्त जो मुल्तान से सूरत हाल है, जलालपुर पीरवाला से चारों जानब जो है वो सैलाबी पानी है और शहर को बचाने के जो इक़दामात हैं वो जारी हैं कि शहर को किसी ना किसी तरीके से बचाया जाए। और 90% जो नवाही इलाके हैं तहसील जलालपुर के वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। ये आप अंदाज़ा लगा लें कि ये हालात वाक़यात हैं। ये अभी पानी मुल्तान तक पहुंचा है, ये जनूबी पंजाब के अगले इलाकों में भी नीचे सिंध भी जाना है। तो सिंध की हुकूमत देखते हैं कि अब क्या करती है। आगे आ जाए जी, एक साफ़ी हैं शाहद मेतला, उन्होंने कहा कि पंजाब की सारी गवर्नेंस सैलाब में बह गई है, मीडिया 100% कंप्रोमाइज है, कई मिलियन लोग सैलाब से मुतासर हुए हैं, टीवी चैनल पर खबर और ववेला नहीं है, इसलिए सब नॉर्मल लग रहा है। उन्होंने कहा कि अपर पंजाब में 3 हफ्तों से सैलाब है, इसके बावजूद जनूबी पंजाब इंतजाम ना करना संगीन और नाकाबिले जुर्म माफी है। यह आप अंदाजा लगा लें। एक और साफी है शफकत अली क्रैशी, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि डूबता हुआ पंजाब देखकर एहसास होता है कि अगर कोविड के वक्त इमरान खान, सानिया नश्तर और डॉक्टर फैसल सुल्तान की जगह मरियम नवाज, उज़मा बुखारी और मरियम औरंगज़ेब होते तो पाकिस्तान का क्या हशर होता अगर ये उस वक्त होते तो। इसके अलावा जो सैलाब मुतासरीन है उनकी राय भी वक्तन फवक्तन सामने आ रही है। एक जगह पर एक साहब ने कहा कि हुकूमत हमें कुछ नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि जान पहचान के ऊपर काम चल रहा है, जिसकी कोई जान पहचान है उसको तंबू मिल जाता है, टेंट मिल जाता है, और जिसकी जान पहचान नहीं है उसको कुछ भी नहीं मिलता। आगे आ जाए जी, रजी दादा साहब बड़े सीनियर साफ़ी हैं माशाल्लाह, उम्र गुजर गई, अब तो पीटीवी के अंदर नौकरी लग गई थी और सिंधियों के हवाले से बड़ी तहज़ीक अमेज़ बात इन्होंने की थी। तो फिर सिंध की तरफ से जो सिंध की हुकूमत है उधर से अच्छा खासा प्रेशर आया था, उनको मुअत्तल किया गया। और अब कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात ने रजी दादा को ब्लैक लिस्ट करने की सिफारिश की है। सहर कामरान ने कहा कि सिर्फ बरतरफी काफ़ी नहीं है, ऐसे लोगों को सरकारी टीवी पर लाया कौन लाया? आपकी इत्तेहादी हुकूमत, नून लीग वाले लाया, और कौन लाया? पूछे ज़रा उनको जाके। और ये वो रजी दादा हैं जिनको मरियम नवाज भी कहती हैं रजी दादा, और कभी आप इनकी ज़ुबान सुन लेना, अल्लाह माफ़ करे। आगे आ जाए जी, आखिर में एक बड़ी ही अहम खबर है। मोहम्मद मालिक ने खबर ब्रेक की। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का इस वक्त जो टोटल कर्जा है वो 94 खरब से बढ़ चुका है। स्टेट बैंक के मुताबिक हुकूमत रोजाना 25 अरब रुपए कर्जा ले रही है
उन्होंने कहा कि कानून के हिसाब से जो कर्जे का जीडीपी है वो 50% होना चाहिए, जबकि इस वक्त कर्जे का जीडीपी 80% है। ये हाल है हमारी मुआशरत का। और कहा जाता है जी महंगाई 40 साल की कम तरीन सतह के ऊपर आ गई है। ठीक है, कराची के अंदर जो के इलेक्ट्रिक है उनकी गुज़िश्ता 9 साल से बातचीत चल रही थी शंघाई इलेक्ट्रिक के साथ कि उन्होंने खरीदना था, तो 9 साल के बाद उन्होंने अपनी ऑफर वापस ले ली है। उन्होंने 1 अरब 80 करोड़ डॉलर के जो शेयर खरीदने थे वो मंसूबा खत्म कर दिया उन्होंने। और वजह क्या बनी है? पाकिस्तान के कारोबारी माहौल में तब्दीलियों के बायस ये मुआहदा जो है वो नहीं हो सका। अंदाजा लगा लिया। शंघाई इलेक्ट्रिक ने इसके ऊपर वाज़ेह तौर पर कहा है कि पाकिस्तान के कारोबारी माहौल में तब्दीलियों के बायस ये मुआहदा कंपनी की बैनुल-अक़वामी तरक्की की सिमत समेत मुताबिकत नहीं रखता। ये आप अंदाजा लगा, इस वजह से उन्होंने ये मुआहदा नहीं किया। अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।